हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। अजीब लग रहा होगा कि आज की वीडियो जो है स्टार्ट हो रही है बिना, मतलब वीडियो तो है, सॉरी वीडियो तो है लेकिन वीडियो में केवल ऑडियो है ना। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज का जो चैप्टर है ऐसा ही है कि मैं आपके सामने बोर्ड पे उस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो बेहतर है कि आपको प्रैक्टिकली मैं सब चीज़ें करके दिखाऊं। और चैप्टर का नाम आपको पता ही, 11वां चैप्टर हमारा बचा है। रचनाओं का चैप्टर था जो कि बहुत दिनों से चैप्टर छूटा हुआ था, तो इसका फाइनल टच भी देना था, यानी कि बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराने थे और डिटेल चैप्टर भी ये हमने नहीं कराया था। लेकिन मैं अब अपने हिसाब से मैं इस तरीके से इस वीडियो को लेकर के आया हूँ कि इसके अंदर आपका दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपका पूरा ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10 का 11वां चैप्टर रचना, ये भी कवर हो जाएगा और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना बेटा, यानी कि जो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चंस है वो भी सारे कवर हो जाएंगे। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर कुछ बातें करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक का ही कोर्स मैंने लिया है, मतलब बेसिक इसी से है, यानी कि बेसिक का मतलब समझ रहे हो आप कि जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन बात वो होगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिहाज से, उस संबंध में बात करते हैं। चलिए देखिए, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोगों को मुख्यतः जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, मेनली वो टॉपिक डिस्कस करने हैं आपको 3। नंबर 1, 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। नंबर 1 तो हमें दिए गए अनुपात में, ठीक है, अनुपात में, ठीक है, रेखाखंड का अंतःविभाजन करना है। रेखाखंड का अंतःविभाजन, इस पे क्वेश्चन आता है। रेखाखंड का आपके पास में अंतःविभाजन, इस पर एक रचना हमें करनी है जो कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा आती है। इस पे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये पहला टॉपिक इस चैप्टर का रहता है कि एक रेखाखंड दिया जाएगा, मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, और उसका अंतःविभाजन यानी कि उसको बराबर कुछ हिस्सों में डिवाइड करना रहेगा। तो वो कैसे होगा अभी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के अंदर सब डिस्कस होगा और आपके लगभग जितने नंबर का चैप्टर आता है वो सारे कवर हो जाएंगे। दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वो है दिए गए त्रिभुज के सापेक्ष, है ना, दिए गए त्रिभुज के सापेक्ष समरूप त्रिभुज की रचना करना। दिए गए त्रिभुज के, ठीक है, नहीं, त्रिभुज के समरूप, ऐसे कह लें के समरूप त्रिभुज की रचना, समरूप त्रिभुज की, आपके पास में त्रिभुज की रचना, ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, रचना, ओके। और इसके अंदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम 4-5 क्वेश्चंस में लाया हूं जो कि आपको 100% ये लग रहा है मेरे को कि कंफर्म लग रहा है कि 100% कंफर्म ही होता है ना, पक्का ही होता है। तो इसी में से क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा और आपका जो डाउट्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं करा इस तरीके से रहा हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तीसरी बात, आपके पास में जो तीसरा टॉपिक डिस्कस करना वो है आपके पास में वृत्त की स्पर्श रेखा की हम रचना करते हैं, कि रचना करेंगे हम लोग, और रचना कहाँ से करेंगे, किसी बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु से हम लोग ये रचना करेंगे आपके पास में, ठीक है, बाहरी बिंदु से, ठीक। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इन 2 टॉपिक्स की, और मैं सभी बच्चों से कहूँगा तीसरा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में लेंथ ज़्यादा मुझे लग रही हो जाएगी, मैं जैसा अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे काफ़ी सारे करने हैं और मैं सारी चीज़ें कवर करने के चक्कर में ताकि बोर्ड में ऐसा कुछ ना देखने को मिल जाए जो आपको परेशान करे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि बेटा थोड़ी कंजूसी मत करना इस वीडियो को देखने में, मतलब डेटा की टेंशन मत लेना, इसको हाई क्वालिटी में आप देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क है जो मैं भी कराऊंगा। रचनाएं जो है प्रकार पेंसिल से काम होना है, तो वो अगर आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ठीक है, क्वालिटी अच्छी रखना, मैंने बेहतर क्वालिटी में रिकॉर्ड की है और आप हाईएस्ट क्वालिटी में देखने का प्रयास करना इस वीडियो को, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। काम चलाओ काम मत करना, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट
जो हमारे पास में टॉपिक है दिए गए अनुपात में रेखाखंड का विभाजन। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे कि क्या ये चक्कर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बताते हैं हम अभी। वो क्या करेगा कि एक रेखा दे देगा हमें, रेखाखंड जैसे ये ए बी है, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ प्रैक्टिकल थोड़ा सा ऑरल ऐसे ही। वो कहेगा कि इस रेखाखंड को मेरे को 3:5 में इसको डिवाइड करो। समझ में आ रही बात? इस रेखा के 2 हिस्से वो मेरे पास करवाएगा कि इसको 3:5 में या कोई भी 2:3 में, कुछ भी वो दे देगा, बस आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे आपको करना है, और तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पे है, और मैं एक ही क्वेश्चन इसमें कराऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना, एक क्वेश्चन को समझ लेना, और अगर और करने की इच्छा हुई तो उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके आप लोग देख लेना। तो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सिर्फ आपको लेंथ बदलनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में ये वाला, इसके पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मैं पहले से लिख लिया ताकि आपका समय बच जाए। डेटा जो है यानी कि नेट जो है आपका ज़्यादा खर्च ना हो। देखिए क्या कह रहा है कि एक 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में अंत विभाजित करें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये आता है पेपर में। सिर्फ जो चेंज होगी चीज़, वो लेंथ चेंज होगी, जो ये 7.8 लिखी है, इसकी जगह वो कुछ भी दे देगा। और इतने समझदार आप हो ही, वो सब समझ जाओगे कि आपको कैसे करना है, इजीली आप कर लोगे। तो चलिए हम उठाते हैं अपने हथियार मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा ज्योमेट्री बॉक्स आपका अच्छे से होना चाहिए, जो मेरे पास भी है। इस ज्योमेट्री बॉक्स में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो अमूमन सभी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें रहती हैं, है ना। आपके पास जिस भी क्वालिटी का हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ठीक ठाक क्वालिटी की मैं चीज़ें रखता हूँ, तो ये भी अच्छा ही है। तो इसमें सबसे पहले एक कंपास निकाल लेते हैं, पुरकार है हमारी, और एक पेंसिल होती है, पेंसिल आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्केल निकाल लेते हैं, ये स्केल होता है, आपको पता है, स्केल निकाल लिया। ये ट्रायंगुलर टाइप शेप वाली, इनका भी इस्तेमाल इसमें होना है। ये जब चीज़ें आपने आज तक इस्तेमाल इनका नहीं किया होगा, लेकिन इसका भी इस्तेमाल होना है। और कहीं ना कहीं हमारा जो ये डी है, चांदे का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। पेंसिल भी निकाल लो, और एक गलतियां होती हैं सबसे, तो एक रेजर भी निकाल लो, ठीक है। बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं है, अभी इसको बंद करके रख दो, ठीक, साइड में मैंने रख दिया। चलिए तो कैसे क्या करना है, देखिए अब सबसे पहले आपको करना क्या है, एक 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जब भी पेंसिल आप प्रकार के अंदर सेट करते हो तो ध्यान रखना कि इस कंपास से छोटी लेंथ वाली पेंसिल इस्तेमाल करना। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रकार से भी बड़ी पेंसिल इसमें लगा दो, नहीं, इससे छोटे वाली पेंसिल आपको लगानी है, जो कि इसके साथ आती भी है एक, जो मेरे पास डोम्स का जो ज्योमेट्री बॉक्स है इसमें। और ये जो निप है, ये लोहे वाली, ये वाली दिख रही है आपको। और ये जो पेंसिल का ये जो टॉप है, इसको ये इक्वल होने चाहिए, दोनों समान रूप से ऐसे होना चाहिए। स्केल से साइड मिला के देख लो, ये ऐसे दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए आप करते हैं इस काम को, ठीक है। मैं पहले इसको टाइट कर दे रहा हूँ, और ठीक है, इसको हमने बना के रख लिया, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अभी थोड़ी देर में, इसको साइड में रख ले रहा हूँ। आप पहले स्केल ले लीजिए आप, और जितना उसने कहा है उतना काम करिए। उसने कहा है मेरे पास में कि एक 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड, तो सबसे पहले 7.8 सेंटीमीटर की रेखा हम लोग बना लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। 7.8 आपको क्लियर दिख रहा होगा अगर आपने हाईएस्ट क्वालिटी में वीडियो देख रहे होंगे तो। 7.8 तो ये हमारे पास 0 है, और 7.8 लगभग 8 से पहले यहाँ कहीं बनेगा। 7.5 से थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है, ये 7.8 रहेगा। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे मेरे बेटा, तो आपका जो रेखाखंड मिल जाएगा, जिसको हमें डिवाइड करना है। इस रेखाखंड का इस वाले पॉइंट को कह लेना आप, ये ए पॉइंट है, और इस वाले पॉइंट को आप बी कह लेना। मुझे लग रहा है क्लियर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें इसको डिवाइड करना है 5:8 के अंत विभाजन। अंत विभाजन का मतलब समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ अंत विभाजन क्या होता है भैया। इसको अंदर से ही काटना है। आप कहोगे सर बाहर से कैसे कटेगा, वो एडवांस क्लास की बात है, अभी इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अंदर से ही काटना है। तो इस कैटेगरी के सवालों को करने का जो तरीका है, सबसे पहले एक काम कर लेंगे हम लोग कि 7.8 जो लाइन है उससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा या तो ऊपर या नीचे बना लेंगे। न्यून कोण का मतलब समझते हो, मैं बता देता हूँ। देखो, एक न्यून कोण का मतलब होता है, न्यून को जैसे रेखा दी हमने बनाई है ए बी, तो एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा ऐसे बना लेंगे हम इसको। न्यून कोण का मतलब ये एंगल न्यून होना चाहिए। न्यून कोण जो होता है आपको सभी को पता है, न्यून कोण
जो ज़ीरो से बड़ा होता है और आपके पास में जो ज़ीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है, तो ये वाला न्यून कोण कहलाता है। समझ में आ रही बात? ज़ीरो से बड़ा से, ज़ीरो से बड़ा, ठीक है बेटा, और 90 से छोटा, 90 से छोटा। ये चीज़ें बारीकियाँ हैं, आपको आती हैं। तो कहने की बात ये है आपके पास में कि हम लोग एक, मैं इसमें बता दूं थोड़ा सा कि हम एक लाइन बना देंगे जो इस मेन लाइन से न्यून कोण बनाती हुई जाएगी। और देखिए अब चलो इसी से कराते हैं, समय लग जाएगा नहीं तो हमने एक लाइन बनाई जो इससे न्यून कोण बनाती हुई जाए। 90 ना होकर के कुछ भी बना लो, थोड़ा सा, है ना, आपके पास में एक लंबी सी लाइन बना दो, इस तरीके से करके बना दी, आपको दिख रही होगी साहब। तो अब जो ये लाइन बनी है, इस लाइन को आप कुछ कह सकते हो, और इस लाइन को आप कुछ भी पॉइंट, आप इस पॉइंट को दे दो। जैसे सपोज कर लो ये एक्स पॉइंट इधर आ गया, कहीं ना कहीं एक्स होगा। अब आपके पास में जो अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया है मेरे पास में कितना, ध्यान दे, 5:8 दिया है। तो आप 5 और 8 को आपस में जोड़ लो, 5 और 8 13। तो ये जो न्यून कोण बनाती हुई लाइन है, इसके 13 बराबर हिस्से कर लो आप। और बराबर हिस्से करने का तरीका ये है, आपका कंपास रोल में आएगा, ये जो प्रकार है ये रोल में आएगा। आप इसकी थोड़ी सी दूरी इसमें फिक्स कर लें। फिक्स करने का मतलब ये रोटेटर है, यहाँ से इसको बंद करके फिक्स हो गया, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। और इसके आप 13 हिस्से बना लें। कितने हिस्से बना लें? 13। तो यहाँ पे नोक रखेंगे। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा मेरा कंपास नीचे निकल रहा है, यानी कि पेंसिल बाहर आ रही है थोड़ी, मैं इसको सही कर लूँ। ऊपर ले लिया, ठीक है, अब सही है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, तो अब हम इसमें यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक और एक कटी मारेंगे। एक हिस्सा ये, 2 3, समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लाइन छोटी पड़ेगी, थोड़ी लाइन बढ़ा लो, लाइन बढ़ा लो। प्रकार का ध्यान रखना, उसमें डिस्टेंस बदलनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी लाइन बढ़ा लो आगे की तरफ ये, क्योंकि हमें 13 हिस्से करने हैं ना बेटा, तो ये तो अभी कम ही हो पाए ना, है ना। 8 और 5 13 होते हैं, तो उसको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत जगह है। तो कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हिस्सा और बनाना है मेरे पास, डिस्टेंस मैंने चेंज नहीं करी है। और प्रकार की नोक यहाँ पे रखूँगा, और ऐसे करके आप बड़े आराम से इसको देख सकते हो। तो ये इन पॉइंट्स को कुछ नाम आप दे सकते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट को आप कह लो ये A1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट A2 है, ये वाला पॉइंट A3 है, ठीक है बेटा। ये वाला पॉइंट आपका A4 A5 A6 A7 A8, ठीक है, A9, ठीक है, A10 A11 A12, ठीक है बेटा, और A13। तो ये इसके 13 हिस्से हमने बना लिए बराबर बराबर। इतना करने के बाद में जो लास्ट वाला हिस्सा बनता है, तो इसको जरा एक्स को यहाँ से हटा लो, क्योंकि एक्स बाद है, इसको पीछे लिख लो कहीं, यहाँ पे हम एक्स लिख दें, ये एक्स है, BAX कोई लाइन है। तो हम जो A13 है उसको B से मिला देंगे पहले तो स्केल का इस्तेमाल करते हुए इसको हम B से मिला देंगे, ऐसे करते हुए। दिख रहा है आप लोगों को आराम से? अच्छे से दिख रहा होगा बेटे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ, ताकि, और हल्की हल्की लाइन बनाएंगे, ज़्यादा पेंसिल ऐसे बहुत टाइटली या फिर बहुत डार्क नहीं चलानी है आपको, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद की कलाकारी जो करनी है उसको समझना है बस। अब हमें करना क्या था? 5:8 में इसको डिवाइड करना था, 5:8 में डिवाइड करना था मेरे भाई। तो अब जो हमारे पास में ये जो 5 है, इस पे 5 देखो कहाँ है, A1 A5 देख लो कहाँ, ये A5 है, ये A5 यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें ये काम करना है कि B, ये जो लाइन है ये वाली BA13 के समांतर एक ऐसी रेखा खींचनी है जो A5 से होती हुई जाए।
और रेखा खींचने की टेक्निक आप अच्छे से समझ लें। समांतर रेखाएं खींचने के तरीके वैसे कई होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल और साधारण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में ये जो एक आकृति होती है ट्रायंगुलर टाइप, इससे हम खींच सकते हैं आराम से। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? हमारे पास में देखिए, जिसके समांतर खींचना है ना, जिसके समांतर खींचना है, ओके, ऐसे चलेगा। ठीक है, आपके पास में जिसके समांतर खींचना है ना बेटा, जिसके समांतर खींचना है ना बेटा, तो ये जो आकृति आपकी होती है ट्रायंगुलर शेप वाली जो आपके सामने लिखी है, उसको आप उस लाइन के सापेक्ष इसका एक भी हिस्सा ऐसे ऐसे लगा दो, ऐसे करके देखो, देख रहे हो? ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, इस जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप यहाँ पे ऐसे लगा दो, करके लगा दिए। समांतर लाइन खींचने का तरीका है ये, यानी कि जिस लाइन के समांतर खींचना उस पर ऐसे रख दो। और अब स्केल ले लो, स्केल से आप साइड में इसको इस तरीके से सपोर्ट दे दो, यहाँ से इसको भी दबा लो, इसको भी दबा लो, ऐसे करके सपोर्ट दे दो। ठीक है, अच्छे से। और बस सपोर्ट के सहारे अब आपको क्या करना है, इस जो ये इस वाले ट्रायंगुलर शेप वाले को पीछे की तरफ ऐसे खींचना है, और जहाँ भी आपको A5 से A5 आएगा वहीं पर रोक लेना है। देखो A5 यहाँ आ रहा है, दिख रहा है? A5 आ रहा है, आ गया ना? देखो A5 ये वाला A5 यहाँ पे आया, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये A5 आया है, दिख रहा है? A5 दिख रहा है ना? तो A5 जहाँ आएगा वहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दोबारा बता देता हूँ कि आपको ये आपका सेट स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब लगा देंगे, साइड में स्केल से सपोर्ट देंगे ताकि ये हिले ना, उसको फिर ऐसे चलाएंगे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, जहाँ पे 5 आएगा वहीं पे रोक लेंगे, और बस इसको दबा करके यहीं पे ही हिल गया, हिलना नहीं चाहिए। फिर इसको ऐसे रखो, मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सपोर्ट देंगे, और आपके पास में बेटा इसको ऐसे पीछे की तरफ जब खींचेंगे 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 तो ये आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, जो हमारी ओरिजिनल लाइन को किसी एक पॉइंट पे डिवाइड करेगी C पर। ठीक है, बस हो गया काम। तो हमारे पास आप देखोगे ये वाला हिस्सा तो 5 बनेगा, और ये वाला हिस्सा आपके पास में 8 बनेगा। सेंटीमीटर नहीं कह रहा हूँ, अनुपात के हिसाब से कह रहा हूँ। तो यानी कि AC अपॉन जो CB होगा वो 5:8 होगा, और यही हमें कहा गया था कि ये काम करना है। तो ऐसे ही इस कैटेगरी के जितने भी सवाल हैं बस इसी तरीके से करने हैं कि एक रेखा बनानी है। रफली अगर बताऊं, सबसे पहले एक रेखा बना लो, ठीक है, उस रेखा का जिसका विभाजन करना है, उसके साथ साथ एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा, चाहे नीचे बना लो और चाहे ऊपर बना लो, अमूमन ऊपर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमें इसको, इस वाली लाइन को सपोज कर लो 2:3 में डिवाइड करना है इस वाली को, तो 2 और 3 को जोड़ लो तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और इसके 5 इक्वल हिस्से कर लो प्रकार के साथ, जैसे मैंने उसमें किए थे अभी, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर इसको कह लो, जैसे ये A है, ये पॉइंट हमने B कहा है, इसको A1 कह लो, इसको A2 कह लो, इसको A3 कह लो, इसे A4 कह लो, इसे A5 कह लो। और मैंने क्या किया था कि लास्ट वाले को उससे मिला दिया था, और हमें लाना 2:3 में, तो पहले वाले को देख लो सिर्फ। अब A2 को मिलाना है किसी तरह, यहाँ पे कैसे मिलाना है कि जो A5 वाली जो लाइन है इसके समांतर एक ऐसी रेखा खींचनी है जो A2 आपके पास में से होकर जाए, और उसको खींचने का तरीका मैंने, जो हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर ये हथियार है कहने की बात है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप खींचते हैं। फिर से बता देता हूँ कैसे खींचना है। इसको ऐसे रख लेंगे हमारे पास में, जिस लाइन के सापेक्ष खींचना है, जिस लाइन के समांतर खींचना, उस लाइन पे इसका एक हिस्सा लगा देंगे, ठीक है। और किसी एक साइड से जो लाइन बनने में बाधा ना उत्पन्न करता हो उस तरफ सपोर्ट ले लो, ठीक है। और सब पीछे की तरफ आप खींचते जाओगे ऐसे करते हुए, तो जहाँ भी आपको पॉइंट आएगा जिस बिंदु से खींचना है, लाइन बना देंगे। तो जो पॉइंट बीच का बनेगा बेटा वो C है, वही हमारा AC/CB जो है वही डिवीजन हो जाएगा 2:3 वाला, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस कैटेगरी के जितने भी सवाल है आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। चलिए अब जो हमें चर्चा बेटा करनी है वो करनी है दूसरे टॉपिक की, कि दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। आप समरूप को देखकर घबरा मत जाना, समरूप त्रिभुज को लेकर के एक चैप्टर बढ़िया है जिसके क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसको हमने कराया है बहुत बढ़िया से। लेकिन इसमें थेल्स प्रमेय संबंधित या कोई भी प्रमेय या संबंधित कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है और फालतू बात नहीं करनी है। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि रचना पद लिखने हैं या नहीं लिखने हैं,
रचना पद अगर वो कहता है पेपर में कि रचना पद लिखो, तो आप लिख भी सकते हो कि पहले आपने क्या किया, पहले कौन सी लाइन बनाई, फिर उस लाइन के साथ क्या किया, वो सब चीज़ें आप बना करके लिख सकते हो, क्योंकि जब आप कर रहे हो तो आप जानते भी हो क्या कर रहे हो। लेकिन अमूमन पेपर में नहीं आता कि रचना पद लिखे जाए, रचना पदों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से ही बात करूँगा। एक्चुअली इसके अंदर दो कैटेगरी होती हैं, ठीक है। एक आपके पास में एक चीज़ होती है और वो होती है स्केल गुणांक। समझ ले जरा, क्या होती है? स्केल गुणांक। स्केल गुणांक, स्केल गुणक है, गुणांक, गुणांक, ठीक है, स्केल गुणांक। अब स्केल गुणांक के हिसाब से ही चीज़ें बढ़ती हैं। स्केल गुणांक दो तरीके का होगा, एक तो होगा एक से बड़ा, एक होगा एक से छोटा, ठीक है। स्केल गुणांक क्या है वो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा अभी। एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा मतलब संख्या एक से बड़ा होगा। जैसे मान के चलो कि कोई हमें दे दिया 3/2 है, तो क्लियर सी बात है वो एक से बड़ी है, तो स्केल गुणांक 3 से ये स्केल गुणांक है वो एक से बड़ा है। ऐसा होगा तो क्या होगा, और अगर एक से छोटे वाली कंडीशन हो जाए, जैसे ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में कि हमने कहा कि स्केल गुणांक 2/3 है, उल्टा हो गया, तो इस वाले केस में कैसे त्रिभुज की रचना करनी है, दोनों केस डिस्कस करेंगे। दोनों पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं और वही क्वेश्चन जो बोर्ड में आपके आएंगे उसी हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही समझाएंगे, बाकी फालतू बातें नहीं करेंगे। तो इसमें जैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारे पास में, अभी मैंने ये करवाया था, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाई साहब कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब ये 2/3 जो है ना, यही बेटे स्केल गुणांक है। ये क्या है? स्केल गुणांक है, ठीक है। अब याद रखनी है बात, छोटी सी, दूसरे कागज पे समझाऊंगा इस पे, तो नहीं तो चित्र बनाना पड़ेगा। ध्यान देंगे इस बात को, बहुत बढ़िया बढ़िया, कि अगर स्केल गुणांक, ठीक है, स्केल गुणांक जो है वो एक से छोटा रहेगा, ध्यान से सुनना, तो जो त्रिभुज हमें दिया गया है और इसके समरूप त्रिभुज हमें बनाना, तो वो इससे छोटा बनेगा। यानी कि जो त्रिभुज दिया गया है उससे छोटा त्रिभुज बनेगा, यानी कि इसके अंदर ही कहीं बनेगा। फिर आपके पास सपोज कर लो ये त्रिभुज दिया है, आपको इसका समरूप त्रिभुज बनाना है, स्केल गुणांक आपको एक से कम दिया है। एक से कम का मतलब है कि जैसे ये 2/3 दिया है, कैसे करना सब समझ में आएगा। तो इस त्रिभुज जो बनेगा वो इसके अंदर बनेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे छोटा है तो इसके अंदर ही बन जाएगा समरूप। लेकिन अगर स्केल गुणांक आपका बेटा, स्केल गुणांक जो है वो आपका कितना हो जाए, एक से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, अगर आपको त्रिभुज ये दिया गया है ना, फिर इसका जो समरूप त्रिभुज की रचना आप करोगे वो इससे बड़ी त्रिभुज की रचना होगी। फिर समझ में आ रही बात? वो कैसे होगी, क्यों होगी, अभी सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग वही बात करते हैं जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो स्केल गुणांक है, स्केल गुणांक है, ये क्वेश्चन जो है एक से छोटा है, तो ये इस कैटेगरी का सवाल है, ठीक है। तो चलो करते हैं, बस ज़्यादा समय नहीं लगाते। सबसे पहले कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिभुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करो। सबसे पहले तो अपना ओरिजिनल त्रिभुज बनाओ जो बनाना है। ध्यान देंगे इसमें बड़ा सिंपल तरीके से, सबसे पहले आप इसमें इनमें से तीनों में से कोई एक लाइन बना लेंगे। जैसे मैं 6 सेंटीमीटर की बना रहा हूँ, क्योंकि बेस अगर बड़ा रहेगा ना तो रचना और अच्छी सी नजर आएगी। तो हम क्या करते हैं कि 6 सेंटीमीटर का इसका बेस बना लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का बेस बना लेते हैं। तो यहाँ 0 से 6 तक का हम लोग एक लाइन बना लेते हैं जो कि बेस बनेगा, आधार बनेगा, और इसका नामकरण कर लो साथ साथ तो अच्छा रहेगा। जैसे ये बी हो गया और ये सी होगा, ओके। अब हमारे पास में दूसरी भुजा, अच्छा अमूमन थोड़ी सी रफ काम अगर कर लिया जाए इसको, क्वेश्चन को लेकर के रफ काम, क्या रफ काम ये कर लिया जाए, ध्यान समझो जरा, मैं समझाना चाहता हूँ कुछ आपको। दूसरा पेज ले लूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना बने। मेरे पास पेज बहुत फाड़ दिए मैंने इस चक्कर में, आज समझाने के चक्कर में। देखो त्रिभुज कैसा बनेगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर की भुजा बनेगी, नीचे हमने 6 सेंटीमीटर बना दी, इससे दिखाते हैं, 6 सेंटीमीटर बना दी, तो सीधी बात है 4 इधर बनेगी और 5 इधर बनेगी। ये 4 सेंटीमीटर की बनेगी, है ना, 4 सेंटीमीटर की बनेगी, और इधर वाली बेटे 5 सेंटीमीटर की बनेगी, है ना। सबसे पहले तो यही बनाना पड़ेगा। अब हमने ये बना लिया, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको पता है, नहीं पता तो अभी देखते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है आपको, आपने आधार बना लिया है, तो जो हमारी सब जो भुजा है
आपके पास में, क्योंकि ये त्रिभुज जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये बी सी हमने मान लिया तो ए तो कहीं ना कहीं ऊपर होगी ना, तो ये अगर 4 सेंटीमीटर की है तो प्रकार में आप 4 सेंटीमीटर भर लो, प्रकार में क्या भर लो 4 सेंटीमीटर। और प्रकार में भरने का तरीका बताता हूँ, कई बार इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। प्रकार में भरने का तरीका ये है कि पहले स्केल ले लो साइड में कहीं, और कोई अलग पेज ले लो या इसी पेज पे कहीं कर लो, जितने सेंटीमीटर है दूरी भरनी है उसमें 2 पॉइंट साइड में लगा लो कहीं भी। जैसे मैंने यहाँ पे मतलब ये रचना से अलग काम है, कभी आप ये सोचो कि रचना वाला काम है, मैं तो दूरी भरने की तरीका बता रहा हूँ आपको प्रकार में कैसे भरनी, जिससे गलतियाँ कम होती हैं। तो हमारे पास में बेटा ये पॉइंट हमारे पास एक तो ये 0 से हमें 4 भरनी है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो ये भरनी है। आपको दिख रहे हैं 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, अगर हाईएस्ट क्वालिटी में देख रहे हो तो अच्छे से दिखा देता हूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो प्रकार की नोक जो है एक पॉइंट पर रखेंगे, दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे, एक पॉइंट पर रखेंगे तो दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा। तो इसके अंदर प्रकार के अंदर हमने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस भर ली, और यहाँ से हम एक बड़ा सा चाप ऐसे मार देंगे यूँ करके 4 सेंटीमीटर का। दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर की है। इसी तरीके से आप नाप लें कहीं को, ये काम तो दूसरे पेज पे करना चाहिए क्योंकि रचना हमारी ख़राब हो जाएगी। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, है ना। तो मैं इसमें से क्या कर लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे निकाल के साइड में रख लेता हूँ, ये रख ली मैंने। तो इसको अब मैं अपने प्रकार में भर लूँगा। प्रकार में कैसे भरूँगा मैं इसको, कि यहाँ पे रख लूँगा एक पॉइंट, और यहाँ पे इसको खींच करके, ये थोड़ा सा मेरे ढीला करना पड़ेगा, तो उसको यहाँ पर पे ले जाएंगे। ये देखो 5 इस पॉइंट पर आ गया, तो ये डिस्टेंस होगी, इसको थोड़ा टाइट कर दो यहीं कहीं ताकि ये हिले ना। तो आपके पास में यहाँ से जब आप रखोगे तो एक कट ऐसे मारोगे तो हमारे पास ये दोनों चाप एक पॉइंट पर कट करेंगे, जो कि हमारा पॉइंट होगा ए, यानी कि त्रिभुज हमारा ABC बन गया ना बेटा, है ना आपके पास में। तो इनको आपस में जब मिलाएंगे, इनको जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा, मूल त्रिभुज जो हमें दिया गया है ना आपके पास में। ये एक त्रिभुज बन गया ना। और बहुत साफ सुथरा अच्छे से काम करना है बेटा, ठीक है, ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ साफ सुथरे बच्चे के काम है ये, ठीक है। आपके कार्य से आपके चरित्र का अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने शांत हो, कितने उद्दंड हो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में क्या है कि त्रिभुज की रचना करो जिसमें कहा है कि इसके समरूप त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत। ये स्केल दिया है हमें 2/3 स्केल दिया है। तो मेरे बेटे अब करना क्या है, बहुत आसानी से। अब आपको ये करना है कि इनमें से बड़ी संख्या देखनी, 2 में और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है। 2 में 3 में 3 बड़ी संख्या है। तो आप एक काम करेंगे, जो आपका बेस है ना, ये आधार है, इससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की तरफ खींचेंगे। लंबी सी रेखा खींच लो, हल्की हल्की खींचना, ज़्यादा टाइट मत खींचना, ज़्यादा डार्क नहीं खींचनी, हल्की हल्की एक लाइन खींच लो ऐसी करके, दिख रही होगी आप लोगों को, है ना। और अब क्या करना है आपको, इसमें जो बड़ी संख्या है 3, कितनी संख्या है, बड़ी संख्या है 3। इस नीचे जो लाइन हमने खींची है, इस लाइन को BX कह लो, चलो। तो इस लाइन के बराबर 3 हिस्से कर लो। कितने हिस्से कर लो, क्योंकि हमें जो स्केल दिया जाता है, हमें जो स्केल दिया है उसमें बेटे वो स्केल दिया है 2/3 का। तो इसमें बड़ी संख्या जो 3 है उतने ही इसके नीचे वाली के हिस्से कर लेने इसके, है ना। तो चलो इसके हिस्से कर लेते हैं। इसके हिस्से करेंगे, कितनी दूरी भर लो प्रकार में, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रकार के 3 हिस्से होने चाहिए बस, ठीक ठाक अच्छे से। तो हमने इसकी ये कुछ दूरी मैंने इसमें भर ली, और हिस्से ऐसे ही करते हैं ना, प्रकार की नोक यहाँ रख लेंगे, है ना आपके पास में, और एक बड़ा आसान सा चाप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर इस चाप पर रखने के बाद में बेटा आप, क्योंकि यार देखो मेरे साथ दिक्कत ये हो रही क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको चिल्लाऊंगा ना, ये जो पैड रखा, तो मेरा फ्रेम ख़राब हो जाएगा, और यूट्यूब फिर यार आपको देखने में दिक्कत होगी। नहीं तो जब अगर मैं मेज पे करूँगा अपने हिसाब से, तो फिर तो मैं कैसे हिला के इसको कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 3 पॉइंट्स मैंने लगा ली, इसके 3 हिस्से कर लिए, और इन तीनों पॉइंट्स को बेटे मैं कह दूंगा, इस पहले पॉइंट को सपोज कह लो आप x1 है, इस वाले को कह दो आप x2 है, और इस वाले पॉइंट को कह लो आप x3 है। बस सबसे पहला काम तो बेटे ये करना आपको कि जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, उसको आप C से मिला देंगे, लास्ट वाले पॉइंट को C से मिला देंगे, जो x3 को C से मिला देंगे, ठीक है। x3 को किससे मिला देंगे, C से। आपको दिख रहा होगा मैंने x3 को C से मिला दे रहा हूँ। तो ये मिला दिया बेटा मैंने, x3 को C से मिला दिया, ठीक है। अब x3 को C से मिलाने के बाद में जो दूसरा स्केल का जो दूसरी संख्या है वो 2 है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपको क्या करनी, x2 से जाने वाली जो अभी काम कर रहे थे, और
x3c के समांतर एक रेखा खींच देनी बेटा। और रेखा खींचने के लिए फिर हम इस यंत्र को बुला के लाएंगे अपने पास और इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है, ऐसे रख लेंगे। इस जिस लाइन के समांतर खींचना उसका एक हिस्सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ये शायद आपको चीज़ें सिखा भी दी गई होंगी, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है समांतर रेखा खींचनी। आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी चीज़ों को देखोगे। और एक तरफ इसमें सपोर्ट लगा देंगे, ये सपोर्ट मैंने लगा दिया इधर से, और फिर इसको चलाएंगे मेरे बेटा, इसको ऐसे चलाएंगे। और कहाँ तक चलाएंगे? जहाँ x2 है, देखो x2 आ गया, दिख रहा है ना, x2 आ गया। तो x2 जहाँ पे भी आ जाएगा, ये लगभग x2 यहाँ है, और इसको हटा लेंगे और x2 से एक लाइन ऐसे खींच देंगे जो हमारे आधार को कट करेगी। ये देखो, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट प्राप्त होगा। इस पॉइंट को हम कह देंगे C डैश। क्या कह देंगे? C डैश मेरे बेटे। बस काम आधे से ज़्यादा हो गया। अब आपको एक रेखा और रेखा खींचनी है कि एक ऐसी रेखा खींचनी जो AC के तो समांतर हो, इस AC के समांतर हो, C डैश से जाती हो। फिर उठा लो इस यंत्र को, ठीक है, ऐसे रख लेंगे। और इस बार सपोर्ट कहाँ लगा लो? इस तरह देखो, सपोर्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि सपोर्ट जहां मैं कर रहा हूं उधर ही लगेगी। जहां पर भी ये लाइन बनने में हमें बाधा उत्पन्न ना हो रही हो, आप सपोर्ट उस तरफ से ले लेंगे, ठीक है। सपोर्ट चाहे इस तरफ से ले लो, सपोर्ट चाहे इस तरफ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो इधर ही लगा रहा हूँ, मेरा राइट हैंड इस तरफ बैठ रहा, तो मुझे लेफ्ट हैंड इधर है, तो मुझे पकड़ने में आसानी रहेगी, है ना। जब मैं इसको चलाऊंगा ना बेटा, तो ध्यान से देखिए, तो ये आ गया, देखो C पॉइंट, C डैश पॉइंट आ गया ना। और उठा करके पेंसिल तुरंत इस पर ऐसे चला देंगे, बस काम हो गया आपका। ये C डैश है, इस पॉइंट को कह दो आप A डैश। अब ये जो A डैश देखो, जहाँ जाए A डैश B C डैश जो आपके पास में है, बस मैं लिख दे रहा हूँ फाइनल। जो हमारे पास में A डैश B जो C डैश दिख रहा त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट का मतलब जो पूछा गया है, अभिष्ट त्रिभुज है। बात समझ में नहीं आ रही बात? तो ये हमारा एक रचना हुई है, ठीक है। तो मुझे लगता है बड़ी आसान रचना थी, और इसको बड़े आराम से स्लो मोशन में भी देख सको। वैसे मेरे से स्लो मोशन मैं खुद ही पहले स्लो मोशन में बोल रहा हूँ बहुत, लेकिन चलिए फिर भी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। देखो बेटे, अब इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दूं तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में कई बार पूछा गया है सवाल, इसलिए मैं उठा के ले आया। इससे आपकी रचना भी हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा पेपर वाला, ज़्यादा से ज़्यादा ये संख्याएं बदल देगा, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए, बना रहा हूँ जी ABC एक त्रिभुज, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है। तो अधिकतर कोशिश ये करा करो, BC को आधार मान लो। BC हमारा आधार हो गया, और उसमें कोण B हमारा 45 का है, कोण A हमारा 105 का है। अगर थोड़ा रफ फिगर बना लो ना बेटा, थोड़ी सी रफ फिगर बना लो। रफ फिगर चलो इस कागज ये काल अभी इस्तेमाल में आया था, इसी बना लेते हैं रफ फिगर, कि जो त्रिभुज ABC तो ऐसा बनेगा ना, त्रिभुज ABC तो त्रिभुज ऐसा बनेगा ना। इसको अगर मैं BC कह दूं तो ये ऊपर वाला A बनेगा ना। और भाई साहब कह रहे हैं कि जो कोण A है ना, ये तो 45 का है, और ये बनाना मुझे 105 का। तो भाई आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 हो, तो ये कितना आ जाएगा? 45 + 105 बेटे हो गया मेरे पास में 150, और 180 में से घटा दो 150, तो हमारे पास बचेगा 30 डिग्री। तो ये बच्चे जानते हैं ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम जब त्रिभुज बनाएंगे तो हम क्यों ऊपर की तरफ कोण बनाए हैं, हम तो ये नीचे के 2 कोण बना लेंगे, अपने आप बन जाएगा त्रिभुज। बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आसानी से समझ में आएगा। देखो अब बताता हूँ, देखिए सबसे पहले आप BC आधार बना लो। उसमें BC क्या बना लो? आधार बना लो। तो जो BC आधार बनेगा ना बेटा, BC जो आधार बनेगा वो ऐसे बनेगा बहुत प्यार से। ये मैंने BC आधार बना लिया 7 सेंटीमीटर का, तो 7 की पेंसिल चलाई हो, ठीक है आपके पास में। ये देखो, इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, BC हमारे पास, ठीक है। अब B पे कितने का कोण बनाना है? 45 डिग्री का कोण बनाना आपको। अब 45 डिग्री का देखो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बनाने जो कोण है वो प्रकार पेंसिल से ही बनाने हैं। आप हमारे पास में एक चांदा होता है जिसको D कहते हैं, उसकी हेल्प से भी कर सकते हो ये काम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री का कोण बना दे रहा हूँ, B पे 45 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से। और चांदे की सहायता से भी कैसे कोण बनता है वो बच्चों आप लोगों ने छोटी क्लास में सीखा होगा। तो ये 45 वाला पॉइंट यहाँ बना, तो मैं इसको उठा करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, लंबी सी लाइन, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे करके, ठीक है। अब कोण C हमें बनाना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि कोण C जो है ना वो 30 डिग्री का बनाना मुझे। तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री का कोण बना दूंगा। 30 डिग्री का आप चाहे तो प्रकार पेंसिल से बना सको, आपको आता है,
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हमें तो जो मेन काम करना, नीचे वाला काम करना, त्रिभुज की रचना, तो हम तो इसी से कर देंगे काम। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखा जाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाना आपको आता होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा इस तरीके से, ये पॉइंट बनेगा हमारा ये वाला, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा शायद, ये देखो मैं ऊपर से पकड़ के दिखाता हूँ ये वाला। तो यहाँ 30 डिग्री का कोण जब बनाएंगे तो इसको ऐसे मिला लेंगे फिर, है ना। स्केल ना इसी से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बेटे ये हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा ए बी, और ये बन गया आपके पास में ए बी सी ए, ये त्रिभुज बन गया। एक्स्ट्रा पार्ट चाहे डिलीट करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दो। लो कर दिया हमने, मतलब करना नहीं है। वैसे ये जो थोड़ा सा लंबा दिख रहा था मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो ये मैंने इतना कर दिया ताकि उसको लगना चाहिए कि हाँ इसने बनाया है। चाहो तो यहाँ छोटा सा बाद में लिख देना, जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो कोणों के बारे में जानकारी दे देना कि कौन सा कोण कितने का है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अभी नहीं करना है काम। अब कह रहा फिर अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत 4/5 है। तो जो स्केल दिया गया ना, इस बार स्केल गुणांक दिया गया 4/3। अब 4/3 जो है ना वो हमेशा 1 से बड़ा हो, बात समझ रहे हो। 4/3 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो जो त्रिभुज बनेगा ना इसके अंदर त्रिभुज बने, जो मतलब इसके अंदर नहीं बनेगा त्रिभुज, फिर इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा, यानी कि ऐसे कहीं बनेगा, ऐसे करके कहीं बनेगा। ये ए डैश हो जाएगा और ये सी डैश हो जाएगा, ए डैश बी सी डैश, ये बनेगा इस तरीके से। तो कैसे बनेगा अभी बताते हैं। तो कहने की बात ये कि फिर रफ नहीं करना चाहिए, तो इस भुजाओं को तो थोड़ा लंबाई रखो तो बेहतर है, क्योंकि बाहर बनेगा ना तो कोई बात नहीं, लंबा कर लो इसको, क्या दिक्कत है। अभी तो सब चीज़ हमारे हाथ में ही है, पेपर बिन दिया अब तक तो हमने, है ना। अब हो गया इतना करने के बाद में देखते हैं, चलो अब फिर काम वही करना हमें। काम क्या करना है, इनमें से जो बड़ी राशि है, बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो अब एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा पहले नीचे खींचो आधार से ऐसे करते हुए, ठीक है। एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा मैंने ऐसे खींचूंगा मैं, और न्यून कोण बनाती हुई रेखा जो जाएगी वो ऐसे जाएगी मेरे बेटे, ऐसे करती हुई। और इस रेखा को आप कह लो, चलो सपोज एक्स पॉइंट हो, बी एक्स वो रेखा हो गई। दिख रहा है ना एक्स, आपको दिख रहा होगा, उच्च क्वालिटी में देख रहे होंगे तो, कंजूसी नहीं कर रहे होंगे तो 4/3 4 हमने बना ली। तो इसके हिस्से, अब इसके जो हिस्से हैं वो 4 हिस्से कर लो। जैसे पहले में हमने 3 किए थे, इसमें 4 हिस्से कर लो। तो प्रकार में कुछ डिस्टेंस भर लो, कुछ दूरी भर लो, और इसके 4 हिस्से कर लो आराम से, ठीक है। 4 हिस्से कर लो। तो जब 4 हिस्से इसके करेंगे हम, थोड़ा सा छोटे हिस्से कर लो ताकि रचना इस पेपर से बाहर ना निकल जाए। तो जब 4 हिस्से करेंगे ना बेटा, तो एक हिस्सा तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हिस्सा हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरा हिस्सा हमारे पास में ये आ जाएगा, चौथा हिस्सा हमारे पे ये आ जाएगा। बस इतनी बात करनी थी। और इन हिस्सों के नाम आप रख सको, जैसे रख दो, इसमें सपोज कर लो इसको x1 कह दो, इसको x2 कह दो, इसको x3 कह दो, इसको x4 कह दो। ये वाले पॉइंट्स हैं, ये x1 x2 x3 जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ। और दिख रहा होगा मुझे, पूरी उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत हाई क्वालिटी में वीडियो शूट करने का मूड था मेरा आज। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्या करेंगे, हम C को और X को मिला देंगे बेटा। ये X4 लास्ट वाला पॉइंट है और इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, ऐसे करके मिल गया। अब क्या करना, हमें 3 है ना पॉइंट यहाँ पे। अब ध्यान रखना, X3 से जाने वाली लाइन, एक ऐसी लाइन खींचनी जो X3 से तो जाएगी, ठीक है। आपके पास में कहाँ से जाएगी, नहीं गलती हो गई भाई, ठीक है। नहीं, वो गलती क्या हुई है अभी 1 मिनट बताते हैं। इसको ऐसे नहीं मिलाना भाई, जल्दबाजी कर दी। हम पुराने वाली खुमार में थे ना, पुराना जो हमने किया है, पुराना जो काम किया है उसके उसमें थे ना हम तो, ठीक है। ऐसे नहीं करना। तो बाकी तो काम आपने ठीक किया, इसके 4 हिस्से करने थे वो भी ठीक किए हैं आपने, 4 हिस्से कर दिए इसके, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमें जो छोटे वाली राशि है ना 3, पहले इस x3 को मिलाना हमें इससे, समझ पा रहे हो। मतलब पहले वाली जो रचना थी ना उसमें हमने क्या किया था, अंतिम पॉइंट को इससे मिला दिया था, क्योंकि वो स्केल जो था वो 1 से कम था और वो त्रिभुज अंदर ही बन रहा था, इसलिए हुआ है ये सारा काम। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस x3 को मिला देंगे हम, किससे, C से, x3 से C से मिला देंगे। कोई बात नहीं भाई, मैं भी एक आदमी हूँ तो गलतियाँ तो हो सकती हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। तो हमने इससे मिला दिया। अब ध्यान रहे, तो इसको क्या करना, हम x4 से जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचनी
जो x3c के समांतर हो, अंदर नहीं बाहर की तरफ जाएगी वो, तो और जो इसको BC को कहीं काटेगी तो BC को थोड़ा लंबा बढ़ा देंगे, BC को थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो बेटा अब देखो वही फिर यंत्र उठा लो अपना, इसके समांतर खींचनी तो इसको ऐसे लगा लो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ओके। इसके समांतर खींचनी लगा लिया आपने ये वाला, और सपोर्ट लगा लो साइड में, इस तरफ सपोर्ट लगा लो, चलो यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट खुद ही लगाना भाई, क्योंकि पेपर में अकेला आदमी पेपर देने जाता है, ठीक है। ये भाई ओके। अब मैं इसको चला रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। x4 कहाँ आया था, थोड़ा सा x4 दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा इधर से करो, दोबारा रख लेते हैं, दोबारा रख लिया। अब देखो, अब x4 दिखाई देगा, ये आ गया x4, है ना। तो x4 जहाँ आया है वहीं पर रोक देंगे इसको, और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आराम से इधर की तरफ, ठीक है बेटा। तो ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को हम कह देंगे C' पॉइंट मिल गया मुझे ये। अब बस बात बन गई हमारी, अब AC के समांतर C' से जाने वाली रेखा समांतर एक और लाइन और खींचनी, आपका अभिष्ट त्रिभुज आपके सामने होगा। तो करो AC के समांतर, ठीक है, AC के समांतर ऐसे कर लो चाहे तो, AC के समांतर और C से जाने वाली ये लाइन ऐसी आएगी कम से कम, है ना, ऐसी तो आएगी, ऐसे चल के ऐसे चल के आएगी, ऐसे आएगी, है ना। तो इसको ऐसे रख लो और एक तरफ सपोर्ट लगा लो, उसमें कहीं भी मैं सपोर्ट लगा रहा इस तरफ, ठीक है बेटा। और ध्यान से देखना बेटा, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं यार कैसे दिखाऊं, कोशिश तो पूरी है दिखाने की, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये मैं इसको चला रहा हूँ, देखो ये आ गया C' आया ना C', उसको यहीं रोक दो और पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो, बस एक ऐसे करके बन गई। तो ये जो लाइन मिलेगी ना ऊपर, ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा A', तो बन गया। बस हमारा जो A' B C' है, आप लिख देंगे अब कि A' B C' जो है अभिष्ट त्रिभुज है, जो हमें निकालना था, जिसकी रचना हमें करनी थी, त्रिभुज है। ये कलाकारी आपको करके दिखानी है, और मुझे लग रहा है बेटे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसमें, अभी तब बातें बनेगी। चलो बेटा एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है, और बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज, चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है, AB आपका 5 सेंटीमीटर है, और कोण ABC जो है वो 60 डिग्री का है। फिर एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा, स्केल दे दिया, भुजाओं की 3/4 है। तो मतलब जो स्केल है वो 3/4 है, 3/4 का स्केल है। और 3/4 का अगर स्केल है बेटा, तो मैं फिर वही बात कहूँगा, 3/4 का स्केल है तो ये 1 से कम है ना, 1 से कम है। तो जो त्रिभुज बनेगा ना, तो त्रिभुज, ये हमारा जो त्रिभुज बनेगा और जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो इससे छोटा बनेगा, कहीं ना कहीं अंदर ही बनेगा इसके। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अंदर क्या बनना है। तो सबसे पहले हम BC बना लेते हैं बेटे, क्या बना लेते हैं, BC। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले BC बना लेते हैं, और BC आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BC 7 सेंटीमीटर की है, तो 7 सेंटीमीटर सेंटर से मैं बना लूँ ना, हाँ। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 0 से 7 पे, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। ये BC बन गया, इसको हम BC कह देंगे, ये BC हमारा हो गया, ठीक है जी बेटा। अब इतना करने के बाद में जो BC हमारा आया है, ठीक है, जो BC हमारा आया है, उसने कहा है कि इसमें AB जो है 5 सेंटीमीटर है, कोण ABC। अच्छा, कोण ABC का मतलब कोण B ही तो दे दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, चाहे तो चांदे की सहायता से बना लो या फिर पुरकार से बना लो। चलो पुरकार से बना लो यार, कभी क्या है कोई कि गुरुजी तो बिल्कुल शॉर्टकट ही मार रहा है, तो थोड़ा सा पुरकार से कैसे बनता है 60 डिग्री का कोण, ऐसे एक चाप मारते हैं, ठीक है जी। आपके पास में मेरी पेंसिल का थोड़ी सी जो नोक है वो मोटी हो गई, तो आप पतली रखना तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और उसी डिस्टेंस से फिर हम यहाँ पे एक चाप मारते हैं जो हमारा 60 डिग्री के कोण को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे जाते हुए एक लाइन बना देंगे, और इस लाइन पे कहीं ऊपर एक A पॉइंट होगा जो कि इस त्रिभुज का तीसरा बिंदु होगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसी लाइन के ऊपर बेटा, इसी लाइन के ऊपर इसे थोड़ा सा गाढ़ी करने में कोई समस्या थी क्या, नहीं थी, लेकिन चलो कर लेते हैं। इस लाइन के ऊपर, ये वाला, इस लाइन के ऊपर हमें AB 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर भर लो। भरने का तरीका वही बता रहा हूँ मैं कि एक तरफ कोने में ले जाओ उसको, स्केल को इधर कहीं, तो यहाँ 0 पे लगा लो निशान, और 5 पे निशान लगा लो, और हटा लो इसको।
और एक निशान पे लोहे वाली नोक रख लो, एक निशान तक पेंसिल लेके जाओ, तो 5 सेंटीमीटर बनेगी। देखो 5 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ रुक करके आप जब इसमें मेरे बेटे इसमें, ओहो हाथों में सहारा नहीं है शायद, चलो यहाँ से बी से रख करके हमने ऐसे चाप मार दिया तो हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा हमें यहाँ पे, और वो होगा ए पॉइंट। वो क्या पॉइंट होगा बेटा? ए पॉइंट। ए को आप जब सी से मिला देंगे, ए को जब सी से मिला देंगे तो पहला त्रिभुज हमारा बन गया, जो हमारा मूल त्रिभुज है, जिसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। ये हो गया। ओके, अतिरिक्त लाइन को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना आपके पास में। अच्छा, जब ये क्वेश्चन किया है मैंने, उसमें कुछ चीज़ें तुम्हें बतानी भूल गया थोड़ी सी। ये वाला क्वेश्चन किया था ना, हाँ, इसमें एक ध्यान दो, इसमें बाद में लिख देना ये वाली चीज़ें कि ये वाला कोण कितना था, 45 डिग्री था, ये वाला कोण 105 डिग्री था, और ये वाला कोण हमने 30 डिग्री लिखा, ये लिख दिया करें, ठीक है। और ये भी लिख दो चाहे तो ये 7 सेंटीमीटर की थी, साफ साफ लिखना करके, समझ में आ रही बात, ताकि उसको चीज़ें बेचारे को अच्छी लगे, है ना। लिख समझ में आया क्या करना था? ये पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा आगे करते हुए इसमें भी कर देंगे। तो अब क्या करना है भाई? अब वही काम करना, हमें जो स्केल दिया गया है ना, स्केल दिया गया है 3/4, तो उसमें बड़ी संख्या है 4। तो एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लीजिए बेटा नीचे की तरफ, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लो नीचे की तरफ ऐसे करती हुई, ठीक है। और इसके 4 हिस्से बराबर बराबर कर लो विद यूजिंग कंपास, कंपास की सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है। कुछ दूरी भर के और ऐसे किट किट करते चले जाओ, बस क्या है, 1, ठीक है, 2। अगर किसी की चीज़ें समझ में ना आ रही हो ना, तो अपने आसपास कोई बेचारा ऐसा आदमी हो ना जो जानता उन चीज़ों को, शर्म नहीं करा करते, पूछ लिया करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैं फ़ोन से बाहर निकल के बताऊंगा यार। लेकिन 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 ही तो करने, 4 बना दिए। तो इनको नाम लिख दो, इसको x1 कह लो, इसको x2 कह लो, इसको x3 कह लो, इसको x4 कह लो, और ये वाली कोई लाइन bx लाइन थी। अब ध्यान देंगे बेटा, अब हमने ये देखो हमने क्या कहा है, स्केल जो है वो 1 से छोटा है, तो स्केल 1 से छोटे वाले में क्या करना होता है कि लास्ट वाले पॉइंट को इससे मिला देते हैं, ठीक है। छोटे वाले में सी को यहाँ से हटा के कहीं और लिखो, क्योंकि यहाँ को लाइन जाएगी मेरी, तो सी को लिख लो यहाँ पे। तो क्या कर लें, इसको इससे मिला लेंगे, ठीक है, इसको इससे बेटा मिला देंगे, तो ये आपका मिल गया, है ना। अब हमें क्या करना, 3 है, तो इस x4c के समांतर एक रेखा खींचनी जो x3 से जाना चाहिए, क्योंकि पॉइंट 3 है ना, तो x3 से जाना चाहिए। तो फिर यंत्र उठाओ और उसको यहाँ पे रख लो ऐसे करके, ठीक है बेटा, ओके, ये रख लिया मैंने। और एक तरफ सपोर्ट लगा दो, स्केल की सपोर्ट मैंने इस तरफ लगा दी, ठीक है जी। और अब चलाओ इसको, ये देखो यहाँ पे x3 आ गया, और यहीं पे एक पेंसिल मार दो तुरंत। पेपर के समय पैड वैड लेके जाना, इस तरीके की पैडें जो हैं, जो मेरे पास भी है, क्योंकि है ना, और बैठ के तो तुम मेज कुर्सी पे ही दोगे एग्ज़ाम, तो वहाँ तो सीधा मिलेगा सब। तो इस पॉइंट को कह देंगे बेटा, ये आ गया हमारा पॉइंट, आया C डैश, क्या आया C डैश। अब बस AC के समांतर C डैश से जाने वाली एक रेखा और खींच दो, AC के समांतर, इसके समांतर यहाँ से जाने वाली रेखा, तो यहाँ से ऐसे करेंगे और एक सपोर्ट लगा देंगे इस तरफ की, इस तरफ, और खींच दो लाइन, ये आ गया C डैश, आ गया ना C डैश। बहुत स्लो मोशन करके भी देख सको तुम इसे, पहली बार मौका मिल रहा है ऐसी किसी वीडियो में कि मेरे पढ़ाने के तरीके से भी स्लो तरीका आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा पॉइंट A डैश। बात बन गई, बात बेटे बन गई। और बात ऐसी बन गई, हमारा जो अभिष्ट त्रिभुज है ABC डैश, A डैश है, सॉरी ये वाला A डैश होगा, तो A डैश BC डैश अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज है। ओके ओके, क्लियर है। तो इसमें जो चीज़ें लिखनी चाहे तो लिख दो। ये BC जो थी वो 6 सेंटीमीटर थी यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो कोण था वो 60 डिग्री का कोण था। और बातें बाद में क्या करने की ज़रूरत है। एक और भी जो थी, जो AB थी वो 5 सेंटीमीटर की थी, तो लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो, चाहे तो AB आपके 5 सेंटीमीटर थी,
है ना आपके पास में। अच्छा, इसमें ड्राइंग की तरह कलर वलर ना कर देना कभी, इसमें कुछ की इसमें पीला कर दो, इसमें लाल हरा पीला कुछ ऐसा कर दो। ड्राइंग का पेपर नहीं, गणित का पेपर है। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है बेटा, और कहाँ गए क्वेश्चन? और इसके पीछे भी लिखा था क्या एक? हाँ, इसके पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो ये है। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करो जिसमें ए बी जो है बेटा वो 6 सेंटीमीटर है, कोण ए इतना है, बी 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ए डैश बी डैश की रचना हमें करनी है बहुत आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, तो करते हैं फिर इसको, ठीक है ना। देखिए बड़ा आसान है ये तो, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज बना लें आप। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण ए जो है वो 30। तो ए बी बना लो पहले आप इसमें, क्योंकि ए बी जो है दे रखी है। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है ये, अलग सा ही है क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है मेरे से, क्योंकि इसमें स्केल नहीं दिया ना, इसमें कोई स्केल दिया ही नहीं है, इसमें स्केल दिया ही नहीं है। तो स्केल नहीं दिया है तो हम तो अपने तरीके से करेंगे काम आसानी से। ये आया बोर्ड में इसलिए बदल लेके आया हूँ। तो हमारा ए बी जो है वो कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर इतना कर दे रहा हूँ, ये 6 सेंटीमीटर। हिल गया शायद फ्रेम, हाँ आप समझ में आ रहा हो। तो इसको मैं, इस पॉइंट को बेटा मैं कह दूंगा ए, एंड दिस वन ये बी पॉइंट हो गया। उसने कहा ए 30 डिग्री है, तो आप ए 30 डिग्री, ए पे 30 डिग्री का कोण बना दो। और मैं चाहता हूँ कि आप इसके नीचे कुछ पेपर्स लगा लूँ, ताकि ये हिल रहा है बार बार यार, है ना, ये क्या कर रहा है, हिल रहा है। तो इसके नीचे कुछ पेपर्स लगा लूँ मैं ऐसे करके, ताकि ये हिले ना, उसको दबा भी लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। कितने का बना रहा हूँ? 30 डिग्री का कोण बनाना आता है? आता होगा। ये एक चाप लगाया, यहाँ पे ये 60 हो गया, लेकिन 60 का आधा करेंगे तो एक चाप यहाँ लगा देंगे, और यहाँ पे रखने के बाद में मेरे बेटे एक चाप यहाँ लगा देंगे। तो ये आपका जो पॉइंट मिलेगा, इसको जब ऐसे ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है जी, तो भैया ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री का कोण, है ना आपके पास। और यहाँ पे बी पे बनाना 90 डिग्री, तो बी पे 90 डिग्री बना लो। बी पे 90 डिग्री कह रहा ना, वो देख लो यहाँ पे बी 90 है ना, देखो ना बी 90 है यार, अरे देखो, देख ही नहीं रहे तुम लोग। तो बी 90 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का बना देंगे। और 90 कैसे बनता है प्रकार पेंसिल से? एक चाप ऐसे लगाते हैं, फिर यहाँ से बना हमारा 60, ठीक है बेटा, और यहाँ से बना हमारा फिर 120, है ना। और 60 और 120 के बीच में होता है हमारा 90। थोड़ी सी पेंसिल मेरी कम हो गई, हाँ पेंसिल ले ली हमने। तो ये बढ़िया ऑटोमेटिक पेंसिल है मेरे पास, मैकेनिकल पेंसिल बोलते हैं, इंजीनियरिंग वाले इस्तेमाल करते हैं इसको, तो आप भी करनी सीख जाओ, है ना। तो ये हमारे पास में बन गया बी पॉइंट, और ऊपर की तरफ ले जा करके ये हो गया 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा फिर? यहाँ पे सी मिलेगा। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करो, ए डैश बी डैश ए बी डैश सी, ए बी डैश सी डैश की, और जो इसके समरूप हो, ठीक है, तथा जिसका आधार ए बी डैश जो है 8 हो। तो सीधी बात है, ए से इधर की तरफ 8 सेंटीमीटर नाप दो। क्या बड़ी बात आ गई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। यहाँ से कितना नाप दो बेटा? 8 सेंटीमीटर नाप दो, तो 8 ये है, और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दो, और इस पॉइंट को कह दो बी डैश। सही आ रही बात समझ में? अब आपको करना क्या है, बस अब आपको एक बात करनी, इस BC के समांतर एक रेखा खींचनी जो बी डैश से जाती हो, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा लो, ऊपर की तरफ, तो ये काटेगी भी ना कहीं ना कहीं, तो क्रॉस तो करेगी ऐसे करके। ये मैंने लाइन ऊपर बढ़ा दी। तो उठाओ अपने इस प्रकार, यानी कि इस यंत्र को जो समांतर रेखाएं खींचने का काम है, जिसका समांतर रेखाएं खींचने का काम है किसका, तो इसको अगर ऐसे चलाएंगे तो ये मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब ऐसे चलाना रहेगा, ऐसे। तो हम इसको ऐसे रख लेंगे और इसके साथ में सपोर्ट ले लेंगे इधर से, ठीक है। और जब इसको चलाएंगे हम ऐसे करके, बड़े मज़े से चल रहा है बिल्कुल, बहुत बढ़िया से। तो ये बी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ये आ गया, थोड़ा सा और हल्का सा पीछे कर लो, ये आ गया, ठीक है बेटा आपके पास में। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया काम। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा सी डैश, और हो गया बस। जो आपको कह रहा है कि आपके पास में ए बी डैश सी डैश, ये होगी, देखो ये तो कह रहा था वो, ए बी डैश सी डैश, इसमें लिख दो। ये वाला कोण 30 डिग्री का है, ये वाला कोण 90 डिग्री का बनाया था मैंने,
ठीक है ना। अच्छा ये कोण कितने का होगा फिर, 60 का होगा, नहीं होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमें नहीं दिया गया उसको ना लिखना, जो हमें नहीं दिया गया है उसे नहीं लिखना है, ठीक है। बस हो गया ये भी क्वेश्चन आपके पास में, ये रचना थी पांचवी। एक क्वेश्चन और बचता है इसका बेटा छठा, और फिर इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला इसके ज़्यादा। छठा क्वेश्चन कहाँ लिखा है मैंने यार, ढूंढ लूँ जरा, हाँ इधर है, इस वाले पेज पे है, आ जाओ, चलो बताते हैं इसको भी, ये आप आसानी से कर भी सकते हो, चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो इसको लेकर के भी आप। देखो क्या क्या, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज को की रचना करो, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं, ये स्केल वाला है ना, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 5/7 गुना है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी भुजा उसको बना लो। उसको बनाने का मकसद एक है, क्योंकि आधार बड़ा रहेगा तो चित्र अच्छा बनेगा, बेस अगर अच्छा होगा तो बढ़िया बनता है। तो मैंने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, ठीक है, और नामकरण कर लो, चलो इसका, इसे कह लो आप बी, इसको कह लो आप सी। अब कहीं ना कहीं ए पॉइंट तो ऊपर ही होगा, जब भी तो त्रिभुज एबीसी बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर भर लो अपने प्रकार में, फटाफट भर लो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर भरने के लिए मैंने साइड में लेके गया इसको, और यहाँ से और बेटे यहाँ तक की दूरी भरनी है। निशान मैंने लगा लिया, प्रकार उठा लिया, और मेरे भाई यहाँ रखी नोक, और ये हो गई मेरी 5 की पूरी। यहाँ से उठा करके एक अच्छा सा बड़ा प्यारा सा चाप यूँ लगा देंगे आप। दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो अब प्रकार में भर लो 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर भरने के लिए 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लो इसके अंदर ही, है ना, 1 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ तक है। तो कर लो, क्या करोगे, तो हमारे पास यहाँ से मेरे भाई यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे 6 आ गए है ना, आ गए 6, ठीक है ना, आपके पास में आ गए 6। तो ये दूरियां भरनी आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। ओके, ये आ गया। तो बेटे मेरे ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कोई पॉइंट ए, और अब आप इसको मिला दें, तो आपका जो मूल त्रिभुज है जिसके समरूप बनाना है वो तो बन गया। आगे काम अभी देखेंगे, स्केल संबंधी जो बातें होंगी वो अभी देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बनाना स्केल दिया है 7/5, और ये 1 से बड़ा होता है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 7 हिस्से करेंगे, नीचे एक लाइन बनाएंगे, उसके न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन बनाएंगे, उसके 7 हिस्से कर लेंगे। ये देखो, इसके 7 बराबर हिस्से कर लो मेरे बेटे, और इसे x कह लो, यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो 7 बराबर हिस्से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी ले लेंगे, छोटी ले लो दूरी, क्या कि ज़्यादा लंबा चित्र ना बने। 1 हो गया, दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा, 1। फिर देखो यहाँ देख लो, मैं थोड़ा सा 2, ठीक है, ऐसे करके ना। फिर यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके, और 3, फिर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 4, और फिर रखेंगे 5, फिर रखेंगे 6, और फिर रखेंगे 7। तो इनका नामकरण कर दो, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, और ये x6, ये x7, ठीक है। अब ध्यान रखें 5 नंबर जो है इसके अंदर, 5, ये जो 5 नंबर है, इस 5A5 को हम C से मिला देंगे। ये तो किया था मैंने, जो जिसमें 1 से बड़ा स्केल आता है, ये C से मिला देंगे। इस C को यहाँ से हटा दो पहले, C जो है बीच में लिखा हुआ है यार, C को हटाओ यहाँ से, इस C को लिखो यहाँ पे आपके पास में, और ये बेटा 5 है ना, तो 5 से मिला दो इसको ऐसे करके, ठीक है जी। ओके, मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको CX5 इस लाइन के समांतर एक रेखा खींचनी, जो X7 से होती हुई जाएगी, इस वाले X7 से होती हुई जाएगी, और जो इस आधार को कहीं काटेगी, तो आधार को थोड़ा सा बढ़ा लो आगे की तरफ, ठीक है। तो जब इसको बढ़ाएंगे तो फिर हम समांतर रेखा खींचने वाले यंत्र को बुलाएंगे, और वो रखा जाएगा यूं। और कैसे समांतर रेखा खींचेगी, फिर इसे ऐसे, हाँ ऐसे खींच जाएगी, तो यहाँ पर रख लें इसको ऐसे करके, ठीक है जी। और इसके एक साइड में आप सपोर्ट ऐसे दे देंगे, यहाँ से, फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रही वीडियो का हिसाब, नहीं बिल्कुल अंदर है। तो बेटा इसको जब पीछे लेके जाएंगे तो देखो ये आ गया X7, दिख रहा होगा सबको, X7 आ गया, X7 मेरी उंगली के पास में, ये X7 है यहाँ देखो, है ना। तो X7 से एक लाइन खींच देंगे, और ये खींच दो यार, चलो मेरा हाथ उल्टा पड़ गया, लेकिन चलो कोई नहीं बात है, ये खींच दी मैंने। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये बनेगा C डैश, ये बनेगा C डैश।
मेरे भाई सी डैश से जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो ए सी के समांतर हो, बात बन जाएगी। और जो इस लाइन को भी कहीं ना कहीं काटेगी, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको बढ़ा लो, कोई समस्या नहीं है। तो फिर आप यंत्र उठाइए और इसके समांतर लाइन कैसे खींचेगी भाई, ऐसे खींचाएगी, है ना, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे रख लो, है ना, आपके पास में। और फिर यहाँ से और यहाँ से चलो स्टार्ट करो गाड़ी। रुको, सपोर्ट अच्छी नहीं दी जा रही है। हाँ अब ठीक है, चलाएं, चलो। तो जब इसको चलाएंगे मेरे बेटे, तो चलाने के लिए इधर से मैं ऐसे चला रहा हूँ, ये आगे देखो सी डैश, यहाँ ये है ना सी डैश, तो यहाँ पे रखना है मेरे को, ये यहाँ पे हटा लो बस, इसको लाइन बना दो, ये बन गई जी लाइन। हो गया काम। इस वाले पॉइंट को आप ए डैश कह दोगे, तो हो गया आपके पास में कि कौन से वाला, ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। ओके, इसमें जो चीज़ें दी गई थी वो भी लिख सकते हो आप, कि आपको कहा गया था कि ये तो 7 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और ये हमें 5 दी गई थी, 5 सेंटीमीटर थी, ये हमारी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके की बात हम कर सकते हैं ना। तो बेटा आज मैंने आपको 2 तरीके की चीज़ें आपने, यानी कि जो हमने शुरुआत जो की थी, उसको मैं दोबारा पेपर को उठा के लाता हूँ। हाँ, इसमें हमने जो शुरुआत की थी कि ये 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आपको, ना तो डिटेल से पढ़ना कुछ नहीं, बोर्ड का फाइनल टच भी हो गया, ये दोनों टॉपिक डिस्कस हो गए। अब सिर्फ एक टॉपिक बचता है, इसके 3-4 क्वेश्चन है, वो 2 छोटी वीडियो बनेगी, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।